प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने हमें आराम से सोने में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, आपने हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आपके दिव्य करुणा के लिए धन्यवाद, कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है पिता। धन्यवाद 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 प्रभु। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आप विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जिसे संगीतकार भजन संहिता 116 में कहते हैं, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। 7वां वचन कहता है, मेरे प्राण तो अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू से बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, आप हमें आज के दिन अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से हमें छुटकारा देते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग से छुटकारा देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनके बच्चों की पढ़ाई आशीषित रहे, इनका व्यापार आशीषित रहे, इनकी नौकरी में ये आशीषित रहे, सब जगह ये आशीष का कारण बने। आपकी महिमा इनके जीवन से दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी नाम की महिमा हो इनके हर एक जीवन के हर एक भाग में। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी कंधे के दोनों तरफ जो दर्द है और वो दर्द जो हाथ में भी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। अभी के अभी चंगाई घोषित करते हैं, अभी के अभी आरोग्य उनको मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हालेलुया। प्रभु, आपने उनके लिए सब कुछ साथी को साथी किया, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण आश्वासन आपने उनके शरीर में दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, जो भी भार से, जो भी रोग से पीड़ित है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। जो भी पेट में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। जो ऑपरेशन करना है करके जो बोला गया है, वहाँ पे प्रभु आपकी महिमा उतर आए। प्रभु, उनके गर्भ में जो भी परेशानियां है, उन सब से उनको छुटकारा मिले। हर एक रोग की शक्ति से उनको छुटकारा मिले। अब वो ट्यूमर हो या स्टोन हो या अल्सर हो या कुछ भी हो, सब बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनके पेट के अंदर चंगाई हम घोषित करते हैं, उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक ऑपरेशन यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए और पूर्ण आश्वासन और पूर्ण स्वास्थ्य उनके शरीर में घोषित करते हैं। प्रभु, जो आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें, आपकी कृपा उनके साथ बने रहे। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। आज शाम की मीटिंग को आप आशीषित करते हैं, अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा
सभा रहेगा तो आप ज़रूर उसके भागी बने। ये बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। निश्चय तौर से हमें परमेश्वर के आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं, हमारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप ज़रूर उसके भागी बने। हालेलुया। लेकिन आप बिल्कुल उसके सही समय में 9:30 बजे इंडियन समय ही आप उसके भागी बन जाए, बिना भूले। हालेलुया। उसके लिए अभी से आप इच्छा रखें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों को अनुकूल करे। जो हमारे हृदय की जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर पूरा करते हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर हमें इच्छा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, गवाहियाँ सुननी है, जब हम ऐसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हम आग्रह रखते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। इसलिए वो एक इच्छा के साथ हम आज अपने प्रियजनों को भी बताएं ताकि उनका जीवन भी आशीष का कारण बने। हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? सबसे अच्छा एक तोहफा यीशु मसीह है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और वो तोहफा कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ तोहफा है मेरे प्रिय लोग। वो कुछ समय के लिए नहीं लेकिन अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेंगे यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को आप जरूर आमंत्रित करिएगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। आमेन। प्रेरितों की किताब के 4 अध्याय और उसका 19वां वचन, उसमें लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के अलावा या परमेश्वर के ऊपर हम किसी और की ना सुने। हम परमेश्वर की बातों को ही हम सबसे प्रमुख समझे, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उनके बच्चे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर को ही हमें सुनना है। लेकिन वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के अधीन रहना है। हालेलुया। अगर हम वचन में देखें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। सुंदर जो गेट था उसके सामने जो छुटकारा दिया, उसके कारण जो सदुकी हुआ या फरीसी हुआ, सबको बहुत परेशान करने वाले चंगाइयाँ यीशु मसीह ने जो की है वो देखकर उनको जो परेशानी हुई। हालेलुया। और इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो कैसे न कैसे परमेश्वर को, यीशु मसीह को वो बंदी गृह में डाले या उनको पकड़े या कुछ ना कुछ करे। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के साथ भी ऐसे ही हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे जब हम पतरस और यूहन्ना के जीवन में देखते हैं कि यहाँ पे जो अद्भुत कार्य हुआ, हालेलुया, और उसके कारण वो लोग वहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सदुकी लोग, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि परमेश्वर कि सुनना ज़्यादा बेहतर है या लोगों की बातों को सुनना। हालेलुया। अगर हम वचन में और देखें तो दानियल के पुस्तक में हम क्या देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ वहाँ पे राजा ने एक निर्णय लिया कि वहाँ पे जो मूर्ति बनाया गया है उसके सामने नमस्कार करने को। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इस मूर्ति के सामने हम झुकेंगे नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमारे और है, वो हमें किसी भी उसमें से बचाएगा। हालेलुया। राजा से भी बचा सकते हैं। हालेलुया। और हमें आग की भट्टी में डाला जाए तो वहां से भी बचाए जाएंगे, नहीं तो भी हम परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की ही हम नमस्कार करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि वचन में हमें सिखाता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। हालेलुया। तो और इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं करते हैं मूर्ति पूजा, वहाँ पे नमस्कार नहीं करते हैं, और वहाँ पर इसलिए परमेश्वर उनको आदर देते हैं, परमेश्वर उनको बचाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर हम परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, परमेश्वर ने जो कहा है उसको हम सबसे ज़्यादा प्रमुखता देकर, प्रधानता देके हम परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार अगर हम अपने जीवन को बिता हैं, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम ये समझे कि परमेश्वर की आवाज़ को अगर हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुनते हैं। हालेलुया। काफ़ी बार होते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, वचन को सुना है, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि विश्वास करने से जो बपतिस्मा लेना होता है, हालेलुया, लेकिन वो
मानते नहीं है, आज्ञा नहीं मानते हैं दूसरों के डर से। मेरे प्रिय लोग, विश्वास करते तो हमें आज्ञा मानना ज़रूरी है। आज्ञा मानना ये है कि हमें उनके वचन में जो लिखा गया वो सब करना है, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। परमेश्वर को हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ों से अधिक हमें परमेश्वर के वचनों को ही हम प्रधानता दे, हम आज्ञाएं माने। हालेलुया। और जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर हमें सब चीज़ों से हमें ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, आमेन। वचन में अगर हम पढ़ेंगे, चरित्र हम पढ़ते हैं, तो भी जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं वो कभी भी नाश नहीं हुए, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को माने। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं, हमारा जीवन सबसे महिमामय होता है। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.